नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एकनाथ शिंदे के फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगाई रोक, जांच के दिए आदेश। महाराष्ट्र सरकार में जबरदस्त खटपट। खबर में आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह के दावे को कर दिया खारिज। आगे आपको बताएंगे कि किसानों की उचित मांगों पर विचार क्यों नहीं कर सकता केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की याचिका पर मांग लिया जवाब। आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी सरकार आते ही हमारे काम रोक देती है। अशोक गहलोत ने लगाया गंभीर आरोप। फसल बीमा योजना पर उठाए सवाल। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार, कहा यह मनमाना है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार में खटपट। एकनाथ शिंदे के फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगाई रोक और जांच के दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में लिए एक फैसले पर रोक लगा दी है और उसकी जांच के आदेश दिए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। पिछली सरकार में परिवहन विभाग तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास था और ये मामला उसी विभाग से जुड़ा हुआ है। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला लिया था, लेकिन अब फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उसकी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री शाह के दावे को कर दिया है खारिज। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में अभी तक सामान्य स्थिति पूरी तरह बहाल नहीं हुई है, क्योंकि आतंकवादी हमले जारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शांति स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। अब्दुल्ला की ये टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीर के युवाओं के मन में अलगाववाद के बीज बोए थे और नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल घाटी में आतंकवाद को समाप्त किया बल्कि आतंक के पारिस्थितिकी तंत्र को भी खत्म किया। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा कि मैं उस बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आज भी कुछ जगहों से हमले की खबरें आती हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी सामान्य स्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। ये एक प्रक्रिया है और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों की उचित मांगों पर विचार क्यों नहीं कर सकता केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की याचिका पर मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर नई याचिका पर केंद्र से पूछा कि वो क्यों नहीं कह सकता कि उसके दरवाजे खुले हैं और वो फैसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की उचित शिकायतों पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने इसके अलावा केंद्र से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से दायर की गई नई याचिका पर उसे जवाब देने को कहा, जिसमें कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश देने के अनुरोध किया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पीठ ने पूछा कि आपका मुवक्किल ये बयान क्यों नहीं दे सकता कि वो वास्तविक मांगों पर विचार करेगा और हम किसानों की शिकायतों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, केंद्र सरकार बयान क्यों नहीं दे सकती। इस पर मेहता ने कहा कि शायद न्यायालय को विभिन्न कारकों की जानकारी नहीं है, इसीलिए अभी हम खुद को एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के मुद्दे तक सीमित रख रहे हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक किसान के प्रति चिंतित है। डल्लेवाल की ओर से नई याचिका दायर करने वाली याचिकाकर्ता गुरिंदर कौर गिल से कहा गया कि वो टकराव वाला रुख ना अपनाएं, क्योंकि अदालत ने ऐसे विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की गठित की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सरकार आते ही हमारे काम रोक देती है। अशोक गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। फसल बीमा योजना पर उठा दिए सवाल। जी हां दोस्तों, राजस्थान जयपुर के बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बीते साल 2024 में शुरू होने वाले कई प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाए। इन प्रोजेक्ट की गति इतनी धीमी हो गई कि इनमें से कुछ के तो वर्ष 2025 में भी शुरू होने के संचय है। अब इन मुद्दों को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आते ही हमारी सरकार के विकास कार्यों को रोक देती है। राजस्थान पत्रिका की खबर को शेयर करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान मैं बार बार जनता से आगाह करता था कि बार बार हमारी सरकार बदलकर भाजपा की सरकार बनाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। भाजपा सरकार के आते ही हमारी सरकार के विकास कार्यों को रोक देती है। अशोक गहलोत ने कहा कि हम
5 साल तक प्रदेश को विकास के पथ पर लेकर आते हैं और भाजपा इसे रोकने में लग जाती है। ऐसे काम रोकने से जनता को मिलने वाली सुविधाएं रुक जाती है एवं प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जाती है। राज्य सरकार को जनता के कामों को राजनीतिक चश्मे से देखकर अटकाने की बजाय जनहित में जल्द से जल्द पूरा कर जनता को समर्पित करना चाहिए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये मनमाना है, कांग्रेस के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ईडी को फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगभग 15 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान दिखाए गए रवैये को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और अमानवीय करार दिया और नेता की गिरफ्तारी को अवैध करार देने वाले आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ये ईडी अधिकारियों का अमानवीय आचरण है, क्योंकि ये मामला किसी आतंकवादी गतिविधि से संबंधित नहीं है बल्कि कथित अवैध रेत खनन से संबंधित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली दरबार को हिलाकर रख देगी खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत, सरवन सिंह पंढेर का बयान। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शनिवार को किसान महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शुक्रवार को दावा किया कि 4 जनवरी को होने वाली महापंचायत दिल्ली दरबार को हिलाकर रख देगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि मोदी सरकार ने अड़ियल रवैया अपना कर रखा है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि हमें अर्धसैनिक फोर्स और एयर एम्बुलेंस भी देने की बात केंद्र ने कही थी, लेकिन जबरदस्ती किसानों पर गोलियां चलाकर डल्लेवाल को उठाकर ले गई और जब 3 करोड़ पंजाबियों ने पंजाब बंद करके दिखा दिया तो सारी सरकारें पीछे हट गई या पूरा पंजाब केंद्र के विरुद्ध खड़ा हो गया। हमारा आंदोलन ना तो पंजाब सरकार के खिलाफ है और ना ही हरियाणा सरकार के खिलाफ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के पूर्व मंत्री ने लगाया बड़ा आरोप, बोले पार्टी अपनी ही थी, दोष किसे दें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश भाजपा में इन दिनों जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बैठक का दौर चालू है। इसी दौरान पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर राघव जी भी भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी ही पार्टी और सरकार को घेरा। युवक से यौन शोषण के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी थी, दोष किसे दे। साथ ही लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं को गलत ट्रेंड बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेडिकल सीट रिक्त नहीं रह सकती, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हितधारकों के साथ बातचीत करे केंद्र। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट खाली नहीं रह सकती और राज्यों सहित संबंध हितधारकों के साथ केंद्र को एक बैठक करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस मुद्दे पर नियुक्त एक समिति की सिफारिशों पर भी केंद्र से विचार करने को कहा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीट खाली नहीं रह सकती। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2023 में मेडिकल पाठ्यक्रमों में सुपर स्पेशलिटी सीट खाली रहने के मुद्दे का संज्ञान लिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले पेपर लीक, यूपी बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में पेपर लीक पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा को देश के युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने और उनके अधिकारों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भाजपा युवाओं के भविष्य को बिल्कुल एकलव्य की तरह नष्ट कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी भर्ती में हो रही विफलता और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां युवाओं के लिए बड़ा अन्याय है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले तो भर्ती प्रक्रिया ही नहीं होती और जब वैकेंसी निकलती है तो परीक्षा समय पर नहीं होती। अगर परीक्षा हो भी जाती है तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। जब युवा इन समस्याओं के खिलाफ न्याय की मांग करते हैं तो उनकी आवाज़ को बेरहमी से दबा दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में यूपी और बिहार में हुई घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में MPPSC परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री ने छात्रों से मिलकर उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ाई अपनी सक्रियता, 5 जनवरी से निकालेंगे यात्रा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार से बड़ी खबर आ रही है। 5 जनवरी से तेजस्वी यादव फिर से यात्रा पर निकलेंगे और इसको लेकर राजद की तरफ से सूचना पत्र जारी किया गया है। यह कार्यक्रम 5 जनवरी से 13 जनवरी तक चलने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार ने जिले संभाग खत्म किए, विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, अब जयपुर तक होंगे बड़े आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ महीने राजस्थान में सियासी पारा चरम पर होगा। जिले खत्म करने की सरकार के फैसले के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। सीकर से गुरुवार को इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये विरोध सदन तक भी गूंजेगा। कांग्रेस प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही
सरकार विधानसभा का बजट सत्र भी बुलाएगी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में जबरदस्त विरोध दर्ज करवाना चाहती है। इस लिहाज से यह बजट सत्र भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। पहले कांग्रेस खत्म करने वालों जिलों और संभाग मुख्यालयों पर बैठकों का आयोजन करके आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी, फिर संघर्ष समितियों का गठन होगा, आखिर में राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। विधानसभा में भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जमकर विरोध करेगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक आम आदमी पार्टी के मुकाबले महिलाओं को 3,000 रुपए समेत 5 गारंटियां तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की है, तो कांग्रेस इससे भी एक कदम आगे बढ़कर 2500 से 3,000 रुपए की राशि देने की घोषणा करने वाली है। कांग्रेस पार्टी ने अर्थशास्त्रियों से चर्चा कर यह भी हिसाब लगा लिया है कि इसके लिए कितने बजट की जरूरत होगी और इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी पार्टी कुछ गारंटियों के साथ प्रचार में उतरने वाली है। जहाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एनडीए से अलग होंगे नीतीश कुमार, लालू के बयान पर सियासी हलचल तेज, जेडीयू ने तोड़ी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नया साल शुरू होने के साथ ही बिहार का राजनीतिक परिदृश्य अटकलों और अनिश्चितता से भर गया है। ऐतिहासिक रूप से मकर संक्रांति के बाद की अवधि अक्सर राज्य में बड़े राजनीतिक परिवर्तनों की शुरुआत करती है। हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि यह परंपरा 2025 में भी दोहराई जा सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गठबंधन में बदलाव की सुगबुगाहट है। नीतीश की हालिया दिल्ली यात्रा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार को सम्मान दिया, वहीं उन्होंने भाजपा नेताओं से मिलने से परहेज किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए। वहीं लालू यादव के बयान में हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए राजद के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। इतना ही नहीं, लालू यादव ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार भले ही भाग जाएं, लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को माफ करना उनका कर्तव्य है। जब जेडीयू का अब बयान सामने आ गया है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2026 के बाद केंद्र सरकार के चलने पर संदेह, मोदी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, संजय राउत ने कर दिया ऐसा दावा। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे मन में संदेह है कि 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। इससे पहले शिवसेना नेता पिछले महीने महायुति गठबंधन पर उन्होंने हमला बोला था। संजय राउत ने कहा था कि महायुति गठबंधन में सहयोगी दल केवल सत्ता के लिए साथ है और उनमें वैचारिक समानता बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए साथ आते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस 3 जनवरी से शुरू करेगी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान। जी दोस्तों, कांग्रेस 3 जनवरी से देश भर में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। अभियान का समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी है। जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। अप्रैल 2025 में गुजरात में AICC का सेशन आयोजित किया जाएगा। अभियान 27 दिसंबर को शुरू होना था। कर्नाटक के बेलगावी में 26 दिसंबर को हुए कांग्रेस के अधिवेशन में अभियान को 27 दिसंबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था, लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई थी। इसीलिए अभियान को आगे बढ़ा दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रशांत किशोर ने शुरू किया आमरण अनशन, BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि BPSC के अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए प्रशांत किशोर उनके साथ आए हैं और अभ्यर्थियों के साथ मिलकर आंदोलन भी कर रहे हैं, जिस वजह से पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया था। यहां तक कि पटना पुलिस ने उन पर प्राथमिकी दर्ज की है और अब वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को ही इस बात की घोषणा की थी कि अगर सरकार BPSC परीक्षा को रद्द नहीं करती है
तो वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। इस बीच संबंध में प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी मांगों में परीक्षा रद्द करना और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करना है। उन्होंने कहा कि मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षाओं से भरे जाने वाले पदों को बिक्री के लिए रखा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर दिल्ली कूच की तैयारी, 4 को महापंचायत। पंधेर बोले ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे किसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन लगातार जारी है। एक तरफ खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन चल रहा है, तो दूसरी ओर चंबू बॉर्डर पर किसानों ने 4 जनवरी को महापंचायत बुलाई है। किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में जुट गए हैं। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू करें। जल्द ही दिल्ली कूच के लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी का निमंत्रण ठुकरा दिया है। पंधेर ने कहा है कि 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व शंभू बॉर्डर पर मनाया जाएगा। बॉर्डर के नजदीक पड़ते गांव के लोगों के साथ साथ किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा गिनती में इस धार्मिक समागम में शिरकत करने की अपील की गई है। पंधेर ने बताया कि बैठक में दोनों मोर्चों के फैसले के मुताबिक सरकार से विधानसभा सत्र में मंडियों के निजीकरण की केंद्र की नीति को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। सरकार किसानों की 12 मांगों के समर्थन में भी प्रस्ताव पास करे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रह्मपुत्र के जरिए चल रही है चीनी साजिश, जवाब दें मोदी, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2 जनवरी कांग्रेस ने कहा कि चीन भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रच रहा है और पूर्वोत्तर राज्यों की लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे इस बांध के कारण चीन का नदी के बहाव पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। चीन इस बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वाटर बम की तरह कर सकेगा। पार्टी ने अपने आधिकारिक पेज पर ट्वीट किया कि चीन इस बांध के जरिए बड़ी मात्रा में पानी छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ ला सकता है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोककर पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे जैसे हालात पैदा कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार रद्द कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने की तैयारी में। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार रद्द किए गए तीनों कृषि कानूनों को नीति कहकर उन्हें पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी में है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों को कुछ हुआ तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। पंजाब हरियाणा सीमा पर हजारों किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 1 महीने से अधिक समय से आमरण अनशन पर हैं और उन्होंने चिकित्सा सहायता लेने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ये दावा किया था कि केंद्र निरस्त किए गए तीनों कृषि कानूनों को नीति कहकर उन्हें पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि विष्णुदेव साय सरकार ने अंधकार में डाला छत्तीसगढ़ के 2897 बच्चों का भविष्य। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लगाया ये आरोप। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने राज्य की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार पर कई आरोप लगाए और उन्होंने IANS से बात करते हुए कहा कि राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के 2857 बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मंत्री आशीष पटेल अपनी ही योगी सरकार पर हुए हमलावर, बोले हिम्मत है तो सीने पर गोली मारो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सिरातू की विधायक और अपनी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल के आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। मंत्री ने कहा कि मैं थप्पड़ खाकर चुप बैठने वाला नहीं हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम बीरेन पर अशोक गहलोत का तीखा हमला, कहा माफी काफी नहीं, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में जातीय संघर्ष के लिए पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा माफी मांगे जाने के एक दिन बाद बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि माफी मांगना काफी नहीं है। अगर वो मानते हैं कि स्थिति को संभालने में नाकाम रहे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने मणिपुर की अनदेखी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा।
गहलोत ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों से माफी मांगी है। माफी काफी नहीं है। मणिपुर में जो हुआ वो इतिहास में देश के किसी अन्य राज्य में कभी नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए भी नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से थाली बजाने के लिए कहा था और लोगों ने उनकी बात सुनी। इसलिए अगर वो वहां गए होते तो दोनों समुदाय के लोग उनकी बात सुनते। उन्होंने एक राज्य को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। गहलोत की टिप्पणी मणिपुर में जातीय संघर्ष के लिए सिंह द्वारा माफी मांगने के एक दिन बाद आई और इस हिंसा में मई 2023 में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर